अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं खानेवाल के मशहूर टिकटॉक स्टार जनाब फ़ारूक हुसैन जान साहब। और आज का जो अलमनाक हादसा हुआ है, जो दानिया शाह मशहूर टिकटॉक स्टार दानिया शाह और मशहूर टिकटॉकर जनाब आमर लियाकत हुसैन की अनबन हो गई है, उनके दरमियान जो इशू है वो अदालत में पहुंच गया है। तो फ़ारूक हुसैन जान जो खानेवाल की टिकटॉक कम्युनिटी के सरबराह हैं, वो इस सिलसिले में बहुत ही दुखी हैं और वो कहते हैं ये ऐसे फ़ील हो रहा है मुझे जैसे मेरा ख़ानदान टूट गया। फ़ारूक, आप इतना उदास क्यों हैं? बस यार, बाबे के साथ बुरा हुआ है। आप आमर लियाकत तो एक अपने आप को वो जवान समझते हैं, आप उनको बाबा कह रहे हैं। बकौल वो बच्ची के वो बाबा ही हुआ। अच्छा, ये बताएं, उनका एक नया बयान सामने आया है, बल्कि हम पहले से वो बयान सुन चुके हैं कि जब वो बच्ची थी, जब वो रोती थी तो उनको आमर लियाकत की वीडियोस उनकी वालदा दिखाती थी तो वो चुप कर जाती थी। तो अब वो बचपन वाला जो प्यार है वो कायम क्यों नहीं रहा इसका? बचपन में उसने सिर्फ तस्वीर देखी थी, अब उसने असलियत देख ली। लेकिन वो असलियत भी वो कहती हैं जैसे वो असल में दिखाई देते हैं वैसे वो है नहीं। इसके बारे में तो ये वही बता सकती हैं कि वो असल में वो क्या निकले हैं। वैसे वो कहते हैं कि बहुत दुख की बात है। वैसे इसमें आपको इतना दुख क्यों है? आपकी कोई उनके साथ रिश्तेदारी तो नहीं थी कि आप फ़ैन फॉलोइंग, आप दानिया शाह के फ़ैन थे या आमर लियाकत के फ़ैन? मैं ये सोच के परेशान हूँ कि 1 महीने का 4 करोड़ पड़ गया बाबे को। भाई, तो ये इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी थी इतनी? 1 महीने का 4 करोड़ पड़ा? ये बताएं, एक दिन कितने का पड़ा? एक दिन तकरीबन, बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया आपने। ये हर में मेरा ख्याल है आप हिसाब किताब में इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी शायराना तबीयत है, वैसे भी टिकटॉक से आपका ताल्लुक है। 13 लाख रुपए महीने एक दिन का पड़ा है। अच्छा, ये बताएं, अब इस दुख के मौके पे क्या पी रहे हैं आप? मैं बज़ाहिर तो ये शरबत लग रहा है, लेकिन ये मैं गम में पी रहा हूँ, क्योंकि यही पी सकते हैं हम। अच्छा फ़ारूक, ये बताएं कि जो टिकटॉक की कम्युनिटी है इनमें क्यों इतनी ज़्यादा जो है ना, वो कह लें कि ये इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं कि चौथे दिन वो एक पहले भी एक वो थी गालबन शानजे और उसके शोहर की अलहदगी होगी, इस तरह के और भी वाक़यात हुए हैं। तो ये लोग क्यों इकट्ठे नहीं रह सकते? जब इनके चैनल चलने शुरू हो जाते हैं तो ये अलग क्यों हो जाते हैं? दरअसल एक ही वजह है इसकी। वजह यह है कि अट्रैक्शन में और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। यह जो टिकटॉक है ना, इस पे अट्रैक्शन पैदा होती है। बंदे के दिल करता है कि यार इससे मेरी लैक हो, मैं शायद इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, या शोबिज़ मीडिया। लेकिन जब एक्चुअल में लाइफ में बंदा एक दूसरे के साथ करीब होता है, फिर वो देखता है कि वो मोहब्बत समझ रहे होते हैं ना, वो अक्सर में सिर्फ एक जस्ट अट्रैक्शन होती है, वो ख़त्म हो जाती है मिलने साथ ही उनके आपस में। यानी टिकटॉक की जो लाइफ है उसमें फ़िल्टर होते हैं और बंदा खूबसूरत लगता है, लेकिन असल लाइफ में वो वैसा नहीं होता। बिल्कुल, ये हकीकत। और टिकटॉक भी देखिए 15 सेकंड की होती है, या ज़्यादा 30 सेकंड की। तो इसी तरह ये मोहब्बतें भी फिर सेकंडों में ही चलती हैं। यानी आपका कहना है टिकटॉक वाला ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता? शायद निकाल भी जाते हो कोई, लेकिन ज़्यादातर नहीं। अब क्योंकि टिकटॉकर तो मैं भी हूँ। अच्छा, ये बताएं, देखें टिकटॉकर जब कामयाब होते हैं उनके रिश्ते आपस में टूट जाते हैं, लेकिन आप अभी तक कामयाब नहीं हो सके, तो इसीलिए आप जो है सबके साथ रिश्ता कायम टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं मेरे। कितने फॉलोअर्स हैं आपके अब तक? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 500 फॉलोअर्स हैं। 500 फॉलोअर्स हैं फ़ारूक हुसैन जान के। फ़ारूक हुसैन जान का टिकटॉक चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
जो लोग फ़ारूक हुसैन जान का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिंक पे जाएं और टिकटॉक का चैनल ज्वाइन करें। फ़ारूक, आखिर में आप दानिया शाह के लिए कोई ऑफ़र दे रहे हैं? वो क्योंकि बेसहारा हो जाएंगी, आमर लियाकत उनको 10-11 करोड़ दे देंगे, फिर वो बेचारी बेसहारा होंगी। उसके बाद आपके लिए, आप उनकी लाइफ में कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं? मैं अपनी ज़ात के लिए तो नहीं ऑफ़र दूंगा, लेकिन उनसे ये कहूँगा कि ये इतने जो आगे है ना, इसको तकरीबन बचा लेना और ख़ुद आगे कहीं न फंस जाए। यानी फ़ारूक हुसैन जान ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा बचाना भी एक फ़न है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा फ़न है। अब उसने वो कवर तो कर लिया पैसा, अब उसको बचाना फ़न होगा उसका। अच्छा, आपने इससे पहले वो आमर लियाकत के एक और स्कैंडल भी सुना होगा। हानिया नाम की कोई खातून थी, उन्होंने काफ़ी शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई शायद सबूत सामने ना ला सकी। उसके बारे में आपकी क्या मालूमात? वो उसकी बातों में सच्चाई नज़र आती थी, लेकिन वो थोड़ा सा ना मेंटल डिसऑर्डर का शिकार लगती थी, जिसकी वजह से वो अपना जो मौक़िफ़ थी ना, वो सही तरह से पेश नहीं कर सकी। यानी हर दफ़ा वो अपना मौक़िफ़ बदल लेती थी। जी जी, वो हर बार उस कोई ना कोई चेंजिंग्स आ जाती थी, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ वो भी झूठ की आमेज़िश करती थी और वो हर बार भूल जाती थी शायद कि मैं। अच्छा, आपका ताल्लुक़ कुछ कानूनी मामलात से भी है। क्या ये चांस है कि दानिया शाह और आमर लियाकत इनकी आपस में किसी तरह सुलह करवा सकें? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो लड़की को चाहिए था वो उसे मिल गया। अब मेरा वो भी जान गई होगी कि इतना ही मिल सकता है, इसके अलावा अब वो है। और दूसरी बात ये है कि आमर लियाकत ने भी तो सुना है कि 20 करोड़ लिया है वो कहाँ से लिया? पार्लियामेंट से। अच्छा, हाँ, उधर से उनकी आमदनी हुई तो लगता है कि उनकी आपस में इस बात पे अनबन हो गई कि मेरा हिस्सा कहाँ। बिल्कुल, आखिर 50% तो फिर भी ले गई ना। देखिए, मियाँ बीवी हाफ हाफ के हिस्सेदार होते हैं। यानी आमर लियाकत ने उनके साथ ज्यादती की, जो उनका हिस्सा बनता था वो उनको नहीं दिया। आपने लास्ट दफ़ा देखा है वो दोनों इकट्ठे गए थे। वो इकट्ठे गए थे इमरान खान के पास। हाँ, तो वो ओपोनेंट्स को दिखाने गए थे कि हम इधर जा रहे हैं, हमें आधो आध चाहिए, मिला है फिर उनको। अच्छा, आखिर में आप दानिया शाह के लिए कोई पैगाम देना चाहें? वो दुखी होंगी इस वक्त, आप उनके ढारस बंधाने के लिए कोई बात कहना चाहें जिससे वो खुश हो जाएं? और आपका भी मरहला है, आप ये शरबत भी पी रहे हैं, साथ साथ रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दानिया शाह को? दानिया शाह को मैं पहले ही एक पैगाम दे चुका हूँ कि जो मिल गया इसको बचा लेना, और इस बार वो इस तरह के शिकंजे में ना फंसे जैसे आमर लियाकत उसमें फंसा, क्योंकि अब उसके पास पैसा है। अब वो ढूंढेगी एक गुबरू जवान जो शायद फिर उसकी उमंगों पर पूरा ना उतर सके। आप एक बात कहते होते हैं कि मैं जिसको भी पैगाम देता हूँ वो बंदा मुझे ब्लॉक कर देता है, तो क्या दानिया शाह भी आपको ब्लॉक कर देंगे? दानिया शाह तक अगर पैगाम पहुंचा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर ब्लॉक करेगी। जी नाज़रीन, फ़ारूक हुसैन जान खानेवाल के मशहूर टिकटॉक स्टार हैं। इनका जो टिकटॉक का चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लिंक पे क्लिक करें। आपके साथ आप इसी बात के साथ हम इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं, और आखिर में फ़ारूक हुसैन जान, आखिरी जुमला आप बोलें।